Dear student of first year class, today our topic is significant figure. हमने पहले टॉपिक पढ़ी थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स मेन ब्रांचेस। तो आज हमारी जो दूसरी टॉपिक है उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि हम केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में कुछ मेजरमेंट करते हैं या जनरल डेली लाइफ जनरल लाइफ होती है, हम उसमें भी मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो दो टाइप की होती है, माना मेजरमेंट जिसे वेरिएबल आप कहते हो। तो मेजरमेंट वेरिएबल है, मेजरमेंट आप वेरिएबल कह सकते हो, वो दो टाइप की होती है। इसी बिहाइंड पर हम सिग्निफिकेंट पग पढ़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होती है डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यू। वेरिएबल और दूसरी होती है हमारी कंटिन्यू वेरिएबल्स। अब मुझे पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको ये बताना था कि डिसकंटिन्यू वेरिएबल में ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, होल नंबर यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी भी शॉप वाले के पास जा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे बनाना दो, मुझे 8 बनाना दो, कहोगे 1 डज़न मुझे 1 का दो। तो 1 डज़न, जैसे कहेंगे सर आप 12 एग्स मुझे दो, या कहोगे सर 12 मुझे बनाना दो। बनाना से तो ये 12 एग्स 12 बनाना, इनको कहते हैं कि होल नंबर, जिसमें हम डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट कम यूज़ करें। और इनमें हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि 12.5 मुझे 1 दो, कभी ऐसे नहीं होगा। तो उन नंबर को कहा जाता है जो ऐसी मेजरमेंट जिसमें ज़्यादातर होल नंबर यूज़ किए जाएँ और जिसमें हम डेसिमल नंबर यूज़ ना करें। या आप ऐसे कह सकते हो जिसमें डाउटफुल नंबर ना हो, माना डेसिमल नंबर ना हो, तो उसको डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यू वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप कह रहे हो, आप कहोगे कि स्टूडेंट इन क्लास 24 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन एवोशन में कितने स्टूडेंट हैं, 700 स्टूडेंट। तो ये क्या है, होल नंबर में, जिसमें प्रॉपर ऐसे नहीं कहोगे कि 7.5 स्टूडेंट है, कभी आप नहीं बोलोगे। कंटिन्यू वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यू वेरिएबल में डेसिमल नंबर यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं सपोज कह रहा हूँ कि हाइट ऑफ बॉय, एक बॉय की हाइट है, सो सपोज उसकी हाइट जो होगी सपोज 160.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर यूज़ हो गया। लेंथ ऑफ स्केल, अब लेंथ ऑफ स्केल कहोगे सर ये 12.3 सेंटीमीटर, होल नंबर भी हो सकती है बस ज़्यादातर इसमें। रेडियस ऑफ सर्किल, टेन 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये सारे जो नंबर हैं आपको ये डेसिमल नंबर नज़र आ रहे हैं, इनमें आपको डेसिमल नंबर का वैल्यू कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। अब ये जो मेजरमेंट होती है इनको कहते हैं कंटिन्यू वेरिएबल। जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, 60 टेम्परेचर 25.6 सेंटीग्रेड, तो उनमें क्या होता है आपको ये डेसिमल वाली पॉइंट्स नज़र आएंगी। तो अगर ऐसी हम मेजरमेंट करें जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नज़र आए और डेसिमल नंबर पढ़ें तो उसको कहते हैं कंटिन्यू वेरिएबल्स। हमें जो मसला हो रहा था वो हो रहा था कंटिन्यू वेरिएबल्स में। तो कंटिन्यू वेरिएबल्स में हम सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ कर रहे थे। जैसे अगर आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट में आपको 3-4 मेजरमेंट आती है। प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लेने के लिहाज से हम क्या
करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है तो सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इनको कहूँ इसमें कौन कौन सा नंबर है, क्योंकि ये तो हमारा होल नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे कि होल नंबर के लिहाज से। अब अगर इसमें बात करूँ, इस नंबर की बात करूँ, जैसे मैंने लिखा है 12.3, तो इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। इनका जो पहले वाला ये पार्ट होगा होल नंबर है, उसको कहेंगे एक्यूरेट नंबर, आप यहाँ कहोगे सर्टेन नंबर। यहाँ कहोगे एक्यूरेसी नंबर, क्योंकि ये एक्यूरेट होंगे। ये पहला पार्ट जो इसका होगा, ये लास्ट वाला जो ये 3 डेसिमल के बाद इसको कहोगे डाउटफुल नंबर। ये हमारे डाउटफुल, यहाँ आप इसको कहोगे अनसर्टेन नंबर या अनसर्टेनिटी नंबर, क्योंकि ये इनको कहा जाता है गैर यकीनी नंबर। हमें इस पर ही, क्योंकि ये 12 पॉइंट, इसका ये पहला पार्ट हो गया डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद जो नंबर होगा उनको डाउटफुल नंबर क्यों यूज़ करेंगे। तो सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी के बीच में एक फिनोमेना यूज़ कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर। हम ज़्यादातर कहेंगे कि हमें अनसर्टेनिटी वाले नंबर क्या करें, कम करने। तो हम कम कैसे करेंगे, हम कम करने के लिहाज से सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करेंगे। आप सिंपल कहोगे कि अगर आप किसी भी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपकी बुक में भी दिया गया है कि अगर आप किसी भी स्केल की, में कोई भी स्केल या किसी रॉड की स्केल के लिहाज से, अब किसी भी रॉड की मेजरमेंट कर रहे हो स्केल की मदद से या रूलर की मदद से, देखो अब पहला आपका जो वैल्यू आ रहा है, इसका मेजरमेंट करने के बाद जो आपका पहला वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 6.3 सेंटीमीटर। दूसरा जो आपको वैल्यू आ रहा है जो आप निकाल रहे हो वो आ रहा है 6.31 सेंटीमीटर। तीसरा जो वैल्यू आ रहा है 6.321 सेंटीमीटर आप निकाल रहे हो। 4 नंबर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 6.301 सेंटीमीटर। देखो एक ही स्केल में आपने डिफरेंट मेजरमेंट ली। ये एक रॉड है, इस रॉड को आप स्केल में, अब पहला आया 6.3, दूसरा आया 6.31, तीसरा आया 6.321 सेंटीमीटर, फोर्थ वन आया 6.301 सेंटीमीटर। अभी आप सिग्निफिकेंट रूल के मुताबिक जो अभी हम पढ़ेंगे, अब इनमें से कौन सा नंबर यूज़ करें जो परफेक्ट भी हो, जिसमें एरर भी कम हो। जारी बात है आप इन 4 नंबर में से वो नंबर उठाओगे जिसमें अनसर्टेनिटी कम होगी। अगर मैं बात करूं इनसर्टेनिटी के लिहाज से, कहोगे सर इसमें एक अनसर्टेनिटी नंबर है, इसमें 2 नंबर है अनसर्टेन, इसमें 3 नंबर है अनसर्टेनिटी वाले, इसमें भी 3 के लिहाज से अनसर्टेन नंबर है। तो आप इनमें से बेस्ट चॉइस कौन से नंबर को यूज़ करोगे? कहोगे सर जिसमें अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ 6.3 में यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं 6.31 यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं 6.312 सेंटीमीटर यूज़, आप कहोगे सर हम पहली वाली यूज़ करेंगे। पहली वाली क्यों यूज़ करेंगे? कहोगे सर इसमें जो 6.3 है ना, इसमें एक हमारा एक्यूरेसी नंबर है, इसमें एक अनसर्टेनिटी है। आप इसको मिलीमीटर के लिहाज से भी कह सकते हो, 3.6 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर आपको पता है। इसमें क्या है 3.1 मिलीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट का फिगर का कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ेंगे तो इसमें डाउटफुल नंबर एक है।
जब एक नंबर डाउटफुल होगा तो हम उसको ज़्यादातर रेफरेंस लेंगे। तो आप कहोगे सर 6.3 सेंटीमीटर मैं यूज़ करूँगा, क्यों यूज़ किया? ड्यू टू द लो अनसर्टेनिटी नंबर, इसमें एक नंबर कम है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करते हैं। अभी हम इनके रूल्स और इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे हम ऐसे आप डिफरेंट मेजरमेंट में भी यूज़ करते हो। अभी पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या है। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द definition of significant figure. The number of digits which are maximum, reasonable, trustable and reliable used for scientific use for used to express the scientific measurement is called significant figures। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट्स, एक नंबर में डिजिट्स होंगे जिसके अंदर ज़्यादातर रीज़नेबल माना जो मेजरमेंट में लें, जो परफेक्ट हो, जिसमें अनडाउटफुल नंबर कम हो, ट्रस्टेबल जिस नंबर पर हम यकीन कर सकें, रिलायबल की मीनिंग है प्रॉपर, मखसूस, इम्पॉर्टेंट है, यूज टू एक्सप्रेस इन ए साइंटिफिक मेजरमेंट, जिसको हम मेजरमेंट साइंटिफिक मेजरमेंट में यूज़ करें। जब मेजरमेंट निकालें उन मेजरमेंट में जो प्रॉपर नंबर बाहर निकालें उनको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। या अदर आप डेफिनेशन ले सकते हो, ऑल द रिलायबल डिजिट्स। Other definition, are the reliable number of digits which is obtained from any measurement is called सिग्निफिकेंट फिगर। हम उसको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। पहला हमारा क्या होगा कि रिलायबल। अब ये भी डेफिनेशन है कि आर रिलायबल नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मेजरमेंट। हम किसी मेजरमेंट में कोई प्रॉपर मखसूस इंपॉर्टेंट नंबर लें जिसमें एरर कम हो, जिसमें आप कह सकते हो कि ट्रस्ट वाले नंबर हो, तो उन नंबर का नाम होगा या उनको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट पढ़ने से पहले इनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इन रूल को फॉलो करके हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसके अंदर इतने डिजिट्स होंगे इस नंबर के लिहाज से। तो मैं इसके रूल्स पढ़ा रहा हूँ। इसके 4 या 5 मेन रूल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ।
सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका पहला जो रूल्स है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मकसद ये है कि ऐसे डिजिट्स या ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें ज़ीरो मौजूद ना हो, माना ज़ीरो क्या हो, नॉन ज़ीरो डेसिमल के लिहाज से। अगर बिटवीन होगा वो इसका अलग रूल है, अगर ज़ीरो बिटवीन आ जाएगा तो जस्ट ऐसे। अगर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 3.567। अब देखो इसमें कितने, इसमें अगर हम डिजिट्स काउंट करें कहोगे सर 1 2 3, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 3 डिजिट, क्योंकि इसमें ज़ीरो मौजूद है। जिसमें ज़ीरो मौजूद नहीं होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला एग्जांपल ये लिया 3.5 से, इसमें ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो जिसमें ज़ीरो मौजूद नहीं होगा ऑल नॉन ज़ीरो माने जिसमें ज़ीरो मौजूद ना हो तो वो सारे कंसीडर किए जाएंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 569। अब देखो इसमें ज़ीरो मौजूद है, इसमें भी ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3। तो कहेंगे सर इसके भी अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। माना पहला रूल ये कहता है जिसमें ज़ीरो मौजूद नहीं होगा वो सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, उनको कंसीडर। तीसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ 8। अब इसमें काउंट करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कहोगे सर 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी दूसरा जो रूल्स आ रहा है, पहला रूल बेटा समझ में आ गया। पहला रूल ये कह रहा है कि जिसमें नॉन ज़ीरो माना ज़ीरो मौजूद ना हो, जिस नंबर में ज़ीरो मौजूद हो उसको कहते हैं नॉन ज़ीरो। तो मैंने जो तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं, तो तीनों एग्जाम्पल में देखो कि ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा जो रूल है, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कॉल्ड आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये कह रहा है कि अगर ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, ज़ीरो लोकेटिंग बिटवीन लाइन, माना अगर आ रहा है ज़ीरो 2 नॉन डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो ज़ीरो भी कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। मैं यहाँ पर देखो ज़ीरोज़, जितने भी ज़ीरोज़ हों बिटवीन आए बीच में नॉन ज़ीरो डिजिट्स या नॉन ज़ीरो डिजिट्स ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, या ज़ीरो लाइन बिटवीन नंबर्स जो 2 डिजिट्स के लिहाज से उनके बीच में आए तो वो कंसीडर किया आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। अभी हम इनका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 3.06। देखो ये ज़ीरो इन 2 नंबर के बीच में आ गया,
जब ये दोनों के नंबर के बीच में आ जाएगा तो इस ज़ीरो को हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। देखो 3.06, तो ये जो ज़ीरो आ रहा है ये 2, ये भी नॉन ज़ीरो है, माना ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। ये भी हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है। देखो इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, सर कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 30094। देखो अभी ये भी नंबर इनके बीच में आ गया। देखो 3 इनके बीच में 3094। देखो ये 0 इन दोनों के नंबर के बीच में आ गया, तो इसको भी सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे तीसरा एग्जांपल ले सकते हो आप 9.0896। देखो ये 9 0 8 के बीच में आ रहा है, ये भी कंसीडर किया जाएगा 0 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये हो गया, ये हमारा रूल्स हो गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर रूल्स ये कह रहा है कि अगर ज़ीरो किसी भी 2 डिजिट्स के बीच में आ रहा है, उस ज़ीरो को हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अभी जो तीसरा रूल है हमारा, मैं पहले वाला मिटा रहा हूँ। ज़ीरोज, तीसरा रूल, हैविंग डिजिट्स on its right is not significant figure, not significant। अगर ज़ीरो किसी डिजिट में ऑन इट्स राइट साइड है, माना अगर कोई नंबर, ये भी गेम है थोड़ा डेसिमल पर, अभी डेसिमल पर माना राइट साइड, आपकी बुक में भी ये लिखा होगा अगर ज़ीरो लोकेटिंग इन नंबर लेस विथ रिस्पेक्ट टू डेसिमल, नंबर लेस में हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऐसे 0.036 है। देखो अब इसको कंसीडर करें, ये नंबर आपका क्या कौन सी साइड में आ रहा है, देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो हैविंग डिजिट्स ऑन इट्स राइट साइड है, वरना जीरो के बाद कौन से नंबर है, ये वाले नंबर किस साइड है, राइट साइड है। तो ये वाले जो नंबर होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये जीरो कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से नहीं लेंगे। देखो यहाँ से दोबारा पढ़ो, ज़ीरो हैविंग डिजिट्स ऑन इट्स राइट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जो ज़ीरो इसके राइट साइड पर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ से ये ज़ीरो आ गया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2, ये ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है हमारा ये वाला, इसको कंसीडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.00963। देखो अब यहाँ पे ज़ीरो आ रहे हैं, ये वाला ज़ीरो, 2 ज़ीरो हैं, इन दोनों ज़ीरो को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, बस इसके साथ जो राइट वाले नंबर हैं इनको पढ़ेंगे। ये वाले देखो
इसमें कितने होंगे? ये 0 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे रूल के मुताबिक। इसमें होंगे 1 2 3, तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम 0.00085। देखो मैंने कितने ज़ीरो लगाई। अभी देखो ये जो सारे के सारे ज़ीरो, इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अभी यहाँ से सिर्फ ये वाले नंबर, ये 2 नंबर हैं, ये कंसीडर किया जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इनको हम कंसीडर करेंगे। यह हमारा है तीसरा रूल। अभी फोर्थ वन रूल इसी के पार्ट्स के रिलेटेड है। फोर्थ रूल ये है कि ज़ीरोस हैविंग डिजिट्स ऑन इट्स लेफ्ट इज। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे लेंगे इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, इज अ सिग्निफिकेंट। उस ज़ीरो को हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका एग्जाम्पल 35 0.00। अब इनको पढ़ेंगे। देखो ये वाले नंबर आपको किस साइड लग रहे हैं? लेफ्ट साइड लग रहे हैं। देखो ये वाला नंबर लेफ्ट आ गए, तो ये सारे कंसीडर किए जाएंगे ज़ीरो के लिहाज से। तो अगर मैं इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। हम दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से 3.50। ये वाला ज़ीरो भी हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने आएंगे? 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। देखो ना, ज़ीरो हैविंग डिजिट्स ऑन इट्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाले नंबर ये वाले सारे, ज़ीरो के लेफ्ट वाले, ज़ीरो खुद भी और ये लेफ्ट वाले भी सारे कंसीडर किए जाएंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं देखो। अब ये लेफ्ट के लिहाज से ये तीनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 नंबर भी सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6, इसमें होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैंने इसी रूल में बताया कि कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। अगर मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूँ जिसमें, अभी एग्जाम्पल एक लिखवा रहा हूँ 350 डेसिमल, यहाँ पे ये वाला नंबर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, इसमें होंगे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारा है डेसिमल के लिए। यहाँ पे डेसिमल आ गए, डेसिमल के बाद ये नंबर आ गए। यहाँ पे ये होल नंबर के लिहाज से 350, तो 350 में ये वाला जो ज़ीरो ये एज अ कंसिडर नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अभी लास्ट वन रूल इसका है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल इसका, अभी हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखते हैं जिसको हम एक्सपोनेंट नोटेशन कहते हैं। तो एक्सपोनेंट नोटेशन में हम जो नंबर कंसीडर किएंगे वो कौन से करेंगे? तो फिफ्थ रूल, इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर, जो साइंटिफिक नोटेशन जो हम नंबर लिखते हैं उनमें 10 बेस is not significant figure।
उसमें जो 10 बेस होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिया जाता, बकाया जो उसके पहले वाले नंबर होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। जैसे कैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 3.5 इंटू 10 पावर 9, ये वाला जो है 10 बेस है, ये वाला, इसको हम एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। ये वाला जो होगा इसको कहेंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। सिर्फ हम ये वाला जो नंबर है इसको पढ़ेंगे, कितने, 1 2 है, तो ये दो, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लो, जैसे 9.85 इंटू 10 पावर -3। अब ये वाला जो 10 बेस है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला नंबर, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। सिर्फ ये वाला जो n नंबर है, हम आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ये वाला नंबर है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई भी ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आ रहे हैं, ज़्यादातर ये MCQs के लिहाज से आते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो आपको ये 10 बेस वालों को लेना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये कंसिडर करना है जो n होता है, इसको n नंबर कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ये वाला। तो इसको कहोगे सर ये वाला जो नंबर है जितने इसमें आएंगे वो आप कंसिडर करोगे, रूल के लिहाज से उठाओगे, ये 10 बेस के लिहाज से नहीं उठाओगे। 5th वन, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते। जैसे हमारा एवोगाड्रो नंबर हो गया, ग्रेविटी हो गया, हम इनको नहीं कहेंगे इतने इसके इतने वैल्यू है इसके, क्योंकि ये होते हैं फिक्स नंबर, इनकी मेजरमेंट जो होती है, इनके जो वैल्यू होते हैं वो कांस्टेंट फिक्स होते हैं। हम इनमें डिजिट्स के लिहाज से, सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से इनको नहीं उठा सकते। या कभी ऐसे आए कि आप एवोगाड्रो बताओ कि कितने डिजिट्स हैं, आप ये बताओ कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट में कितने डिजिट्स हैं, या अदर जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनमें उसमें डिजिट्स के लिहाज से नहीं लिया जाते। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को आप कह सकते हो कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो डाउटफुल नंबर को कम करने के लिहाज से हम सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं। या कह सकते हो कि किसी भी नंबर में जो आप मेजरमेंट में यूज़ कर रहे हो उनमें जो एरर आ रही है उस एरर को कम से कम करें, तो वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करेंगे। तो ये आज हमारी टॉपिक हो गई। कल या तीसरा जो चीज़ का लेक्चर आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को एप्लीकेशन में इनके यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसमें ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं, तो ऑपरेशन किस लिहाज से यूज़ करेंगे हम ये कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।